वो कहता है कि साधु संत जो है वो सांड है, राणा सांगा गद्दार है। इस देश के नेताओं को, इस देश की विपक्षी पार्टियों को क्या हो गया है? कंट्रोल। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। इस भाषा से हम सहमत नहीं बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, लेकिन इस देश के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। देखिए कि साधु संतों को सांड कहा जाएगा आज के इस दौर के अंदर। सपा और कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है? सर बीजेपी भी तो नहीं समझ रही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? बीजेपी भी तो नहीं समझ रही है। बीजेपी के किसी नेता ने अभी बीजेपी के देखिए बात तो एक लफ्ज की होती है सर, एक लफ्जी का खेल होता है। डॉक्टर अजय आलोक ने अभी कहा है कि सांड जब बिदकता है तो भगदड़ मच जाती है। तात्पर्य वो नहीं था, आप भी समझते हैं। तो फिर उनका क्या तात्पर्य था? जिस पर आप बहस कर रहे हैं तात्पर्य था क्या? ओके अजय लोग रिस्पॉन्ड टू मतलब अगर हम किसी को जानवर कह दें तो बुरा लग जाए और उसी को शेर कह दें, अरे साहब बड़ा अच्छा किया शेर कह दिया। एक सेकंड जवाब सुन ले, ये कोई बात हुई यार? ओके जवाब सुन लेते हैं अजय लोग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सबसे पहली बात सांड वाली बात पे मलहम मत लगाइए। तीर निकल गया है, बोला जा चुका है और बड़ी सभा में बोला गया। नहीं, उन्होंने कंडेम किया। इस देश के साधु संत सांड बन के कांग्रेस की जमीन चर रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ भाषा हो सकती है? और उसपे बात तो सही है। और उसपे मैंने कहा कि ठीक है सांड भड़क गया तो अच्छी खासी भीड़ को तहस नहस कर देता है, तो उसपे आग लग गई। तो आपने किसको सांड कहा? आग लग गई आपको? आपने किसको सांड कहा? चुप, बिल्कुल चुप। किसी को सांड नहीं कहा मैंने। अभी आपने कहा ना कि सांड भड़क गया तो क्या होगा? उन्हीं की मानसिकता पे आप बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे की मानसिकता पे आप बोल रहे हो यार। पढ़े लिखे हो गया कि मैं ठीक बात बोल रहा हूँ? बहुत हो गया। अरे सर पढ़े लिखे आदमी बोल दिया और पास बाई हो जाएगा? नहीं पास बाई होगा। पढ़े लिखे आदमी हर शब्द की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने खुद हर शब्द की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी कहा आपने। अब वो जमाना गया। देख लीजिए आप। एक बात बताता हूँ, मौलाना साहब सुन लीजिए। भगदड़ मच जाएगी। मौलाना साहब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब हुआ ना कि साधु संत अगर भड़क जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। जबकि हम ऐसा नहीं मानते। हम साधु संत का एहतराम होना चाहिए। साधु संत जो कांग्रेस ने कहा वही बीजेपी कह रही है। साधु संत बात नहीं सुनेंगे, साधु संत बात नहीं सुनेंगे, समझे ना? साधु संतों को सांड का है ना, इसका जवाब मिलेगा। प्रतिकार प्रतिकार होगा। अरे सर आपको भी जवाब मिलेगा सर, आपने भी सांड ही कहा है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। आप सिखाएंगे वहां आप प्रधानमंत्री दिखाएंगे कि किसकी प्राण प्रतिष्ठा किसको करनी चाहिए। वो देश का राजा है। मस्जिद तकसीम में बताइए। मौजूद होना अलग चीज है। सर यहाँ भी बैठे मौजूद थे, साधु संतों नहीं करी है, वहां के मुख्य पुजारी नहीं करी है, कोई प्रधानमंत्री की उपस्थिति थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूजा की है और यजमान बन के करिए पूजा। अंसार रजा जी, बड़ा हिंदू संतों के प्रति इनकी भावना में बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का भव्य मंदिर जब बना वहां बड़ी संख्या में संत थे। संतों की उपस्थिति के बीच में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उसमें ये बड़ी अच्छी बात कही है और उसमें मुख्य पुजारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम कुछ जानते नहीं तो उस पर बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अंसार रजा साहब सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए सर। इस देश के अंदर 4 साहिबजादों की हत्या करवाने वाला, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला औरंगजेब आज समाजवादी पार्टी के लिए आदर्श बन गया और वो राणा सांगा जो इस देश और सनातन संस्कृति के लिए मर गया, वो अपमानित करने का काम कर रहे हो। मुझको आज दुर्गंध तो आ रही है, लेकिन दुर्गंध सनातन के विरुद्ध इनके शरीर से आ रही है। इनके शरीर में सनातन के विरुद्ध दुर्गंध भरी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं हूं, आप नहीं है। आप नहीं बताएंगे कि समाजवादी। क्वेश्चन भी आपसे कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आप इसका जवाब दीजिए कि राणा सांगा गद्दार अब सुन तो लो। उसका जवाब नहीं दे रहे। सुन तो लो। ये तो साथ है सारे के सारे। क्या मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? वो जन्म स्थान है या नहीं? आज आप इस चैनल पर बोल दीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। ये फंस गया सीएम। साधु संतों का अपमान तो हमने कुंभ में भी होते हुए देखे। कृपया बोलना, कृपया बोलना था। ये बहुत बढ़िया है। ये तो कोई बात नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। सच तो बोलो। तो बोलने तो दो आप मुझे। साधु संतों का अपमान हमने कुंभ में भी होते हुए देखा, जब साधु संत महंत चारों तरफ खड़े होकर अमित शाह के ऊपर जल डाल रहे थे। और साधु संतों का अपमान राम जन्मभूमि पर अब आप महाराज बोलने नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। हत्या करवाई। बिल्कुल आप देखिए, आप फिर बुरा मान जाते हैं। अमित शाह का स्नान अगर वो करा रहे हैं तो आचरण साधुओं जैसा होना चाहिए। आप बीच में मत चिल्लाए करो। हाँ, समाजवादी पार्टी फिर आप साधु जैसे लगते नहीं जब बीच में कोई सेंस है इस बात की? चिल्लाने लगते। ये गलत है। अब देखो, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पे गुस्सा है। साधु नहीं है। साधुओं के चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं इन्हीं लगता। की दृष्टि में इन्होंने मुझे पहले भी बोला, पाखंडी साधु बोल चुके हैं मेरे को। तो ये पाखंडी साधु बोल चुके हैं। पाखंडी होते हैं जो। यही चरित्र है। ये क्या बात करते हैं?